अभी जो है वांग जी और शीचैन जो कार में बैठे हुए हमें अभी प्रेजेंट में दिखाया जा रहा है, जहाँ पे वो दोनों कार में बैठे हुए हैं, जहाँ पे शीचैन वांग जी से कह रहे हैं कि तुम रेस्ट करो, अगर विंग को तुम याद आने होंगे तो आ जाओगे, जैसा कि विंग ने कहा है। तो वांग जी कहते हैं बट भाई वो ठीक है, जैसा कि उसने कहा था कि मैं उससे दूर रहूँ तो मैं दूर हूँ भाई, तो भाई आपको मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। अगर मुझे कुछ होना होता अब तक हो चुका होता, अगर उसकी जगह मैं मर जाता यानी मेरी यादें चली जाती ना, वो बेहतर रहता। तो शीचैन कहते हैं वांग जी तुम पागल हो, जैसे तुम अभी तड़प रहे हो वैसे विंग फिर तड़पता, तुम समझ सकते हो, अभी जो तुम्हारे साथ हो रहा है वैसा विंग के साथ होता। तो वांग जी कहते हैं भाई नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता। तो शीचैन कहते हैं वांग जी तुम रेस्ट करो, ऐसे कहते हैं। और शीचैन जो है ना वांग जी को हक करते हैं, जिसके बाद जो है ना वांग जी अपने भाई को हक करता है। और तभी जो है ना वांग जी बेहोश हो जाता है, क्योंकि शीचैन ने जो है ना उसके नेक के पास जो है ना एक इंजेक्शन लगाया था, जिसके कारण जो है ना वांग जी जल्दी से बेहोश हो जाता है। उस इंजेक्शन जैसे ही लगाया जाता है ना उसके बाद, और उसके बाद जो है ना हमें 2 दिन बाद स्किप करके सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी उठता है। उठने के बाद जो है ना वो देखता है कि वो कहाँ है करके, वो था अपने कमरे में, अपने मेंशन में, लान मेंशन में था। वो उठने के बाद वो धीरे धीरे जो है ना फ्रेश होने के लिए चला जाता है, और वांग जी मिरर के पास आता है और अपने चेहरे को देखता है, जहाँ पे वांग जी खुद के फेस को अच्छा पाता है, यानी वो पहले डार्क सर्कल जो थे ना वो कुछ भी नहीं था। और वांग जी वॉशरूम में जाता है, शावर लेता है, शावर लेने के बाद वो बाहर आता है, और बाहर आने के बाद अपने ऑफिस के क्लोथ पहनता है और जाना स्टार्ट कर देता है बाहर। और बाहर आने के बाद जो है मिसेज लैन थी, वो कहते वांग जी बेटा आओ, तुम 2 दिन से सोए हुए थे, तुम्हें भूख लगी होगी। वांग जी तब फ्रीज होके खड़ा हो जाता है, क्या मैं आपने कहा क्या कहा मोम? तो वो कहती बेटा तुम 2 दिन से सोए हुए थे, तुम्हें भूख लगी होगी। तो वांग जी पूरा शॉक हो जाता है, और वांग जी को फिर वहाँ से वो याद करता है वो कहाँ पे था। तो वो तो शीचैन गर्ल के साथ था ना, तो मैं यहाँ पे कैसे? वांग जी यही सोचता है, तभी शीचैन पीछे से आते हैं और कहते हैं वांग जी क्या हुआ है? तो वांग जी तो भाई मैं 2 दिन तक कैसे सो सकता हूँ, कंपनी का काम। तब शीचैन कहते हैं वांग जी मैंने सब कुछ संभाल लिया है, और मैंने तुम्हें जो बेहोशी का इंजेक्शन दिया था, जिसके बाद जो है ना तुम गहरी नींद में चले गए थे, और आज तुम उठे हो और आज देखो तुम फ्रेश लग रहे हो। तो वांग जी कहते हैं भाई आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तो शीचैन कहते हैं मैं तुम्हारी हालत ऐसी नहीं देख सकता था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा, ऐसे कहता है। और शीचैन कहता है वैसे भी आज हमें जो आज पहली बार मेरे रेसिंग ग्राउंड पे आज रेस होने वाली है, तो तुम देखने के लिए आओगे वांग जी? तो वांग जी कहते हैं भाई मैं वहाँ पे आके क्या करूँगा, मुझे कंपनी जाना होगा ना। तो शीचैन कहते हैं वांग जी वहाँ पे विंग भी होगा। तो वांग भाई की ओर देखता है और कहता है ठीक है भाई मैं आ जाऊँगा, ऐसे कहता है। और शीचैन कहता है ओके अभी जाओ मम्मी के साथ ब्रेकफास्ट कर लो, माँ के साथ ब्रेकफास्ट कर लो। जिसके बाद जो है वांग जी ब्रेकफास्ट वगैरह एक्सेट्रा जो चीज़ें थी तो वो करने के बाद जो आ जाता है, जहाँ पे वांग जी पूरी तरह साइलेंट ही रहता है, वो ज़्यादा कुछ बात नहीं करता है। और वांग जी अपने जो ऑफिस था ना वहाँ पे आता, वहाँ पे आने के बाद जो है ना वांग जी अपनी सीट पे यानी अपने जो ऑफिस रूम में जाके बैठता है, और उसके बाद जो है ना ड्रावर खोलता है, ड्रावर के अंदर से कुछ फ़ोटोज़ निकालता है जो उन दोनों की यादें थी, हमारे विंग और उसकी यादें थी। और वांग जी उन फ़ोटो को जो है ना धीरे से टच करते हुए कहता है विंग तुम मेरे सामने होते हुए भी मेरे नहीं हो, इतने साल मैं खुद की मर्ज़ी से तुमसे दूर रहा, जब तुम्हारे पास आया तो ये सब हो गया। क्या मैं तुम्हारे लिए अनलकी था इसलिए तुम मुझे भूल गए? क्या तुम मुझे याद करना नहीं चाहते? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते थे? क्या वो सब दिखाने के लिए था विंग? तुमने जानबूझ के ये सब किया विंग? प्लीज़ विंग मुझे बताओ ना, प्लीज़ विंग मैं ऐसे रह रह के थक चुका हूँ, अगर मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मैं खुद की जान दे दूँगा, जिसके बाद जो है ना किसी को भी मुझसे प्रॉब्लम नहीं होगी। बट विंग मैं तुम्हारे बिना जीना भी नहीं चाहता, ना ही मरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर टाइम, हर वक्त, हर जगह, हर टाइम मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। बट विंग तुम मुझे भूल गए, क्यों क्यों विंग तुम मुझे क्यों भूल गए? क्या मैंने तुम्हें इतना सताया था? क्या मैं तुम्हारे साथ तुमसे 5 साल दूर रहा था इसलिए तुम मुझसे दूर हो चुके हो? विंग प्लीज़ प्लीज़ वापस आ जाओ मेरी ज़िंदगी में, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़ विंग। जिसके बाद जो है ना वांग जी के फ़ोन बजता है, जिसके बाद वांग जी का ध्यान उस फ़ोटो से हटते हुए फ़ोन की ओर जाता है, जहाँ पे उसके भाई का नंबर शो हो रहा था। तो वांग जी अपने आंखों से आंसू पोंछता है और अपनी आवाज़ को अच्छे से करते हुए जो ना अपने भाई का कॉल उठाता है। उसके भाई कहते वांग जी कब आ रहे हो, रेस आधे घंटे के बाद स्टार्ट होने वाली है और विंग भी है। तो वांग जी कहते हैं हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, ऐसे कहता है। शीचैन कहता है वांग जी तुम क्या रो रहे थे? तो वांग जी कहते हैं नहीं भाई मैं आ रहा हूँ, ऐसे कहते हुए वांग जी फ़ोन को कट कर देता है और विंग की फ़ोटोज़ को फिर से उसी ड्रॉवर में बंद करके रख देता है।
इसके बाद वो वांग जी निकल जाता है अपनी कार से और ट्रेनिंग रेसिंग ग्राउंड पे पहुंचने के बाद जो है ना वांग जी का जो वीआईपी सेक्शन में ही उसके लिए सीट बुक थी। वांग जी वहाँ पे जाके बैठता है और बैठने के बाद जो है ना वांग जी इधर उधर देखता है विंग कौन है करके, क्योंकि सभी रेसर को उनके नंबर मिले हुए थे तो उस नंबर से उनको पहचाना जा सकता था, इसलिए वांग जी को पता नहीं था। तो शिचान वहाँ पे आते हैं और वांग जी के पास आके बैठते हैं और वांग जी कहते हैं भाई विंग। तो जो शिचान थे ना वो कहते हैं 85 नंबर। तो वांग जी 85 नंबर की ओर ध्यान देता है जहाँ पे विंग था, जो विंग हेलमेट पहन रहा था। इसके बाद जो ना वांग जी उसे देखता है और वांग जी विंग की बनी सी स्माइल देखे उसे बहुत ज़्यादा अच्छा बेहतर रिलैक्स फील होता है। जिसके बाद जो है ना रेसिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद सभी लोग अपनी रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे विंग 3rd नंबर पे था और विंग बहुत ज़्यादा ही एफर्ट लगा रहा था, कोशिश कर रहा था और ऐसे करते हुए विंग 2nd नंबर पे आ जाता है और विंग के सामने जो है ना विंग का फ्रेंड शुयांग था और विंग उसे हराने की कोशिश कर रहा था और शुयांग भी बराबर की टक्कर दे रहे थे। ऐसे ही दोनों वो एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे और उसके बाद जो है ना दोनों एक साथ ही जो है ना रेस को कंप्लीट करते हैं। जिसके बाद जो ना उन दोनों के बीच में टाइप हो जाता है। जिसके बाद अभी उन दोनों के लिए ही रेस लगाई गई थी कुछ 2 घंटे के बाद, जहाँ पे विंग रेस्ट रूम में रेस्ट करने के लिए आता है, जहाँ पे शिचान वांग जी को वहाँ पे लेके चले जाते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग के सामने खड़ा था और विंग उसे देखता है बट विंग उसे कुछ कहता नहीं है। जहाँ पे शिचान विंग को कहते हैं विंग तूने बहुत अच्छा किया, बट विंग कहता है मैं जीत सकता था बट इस सुयांग ने ना मुझे हराने की कोशिश की और हम दोनों ने एक साथ जो है ना रेस कंप्लीट की और मुझे लगता है कि मैं अब हार जाऊंगा। तो शुयांग विंग के पास आता है और कहता है ओहो तुम हार जाओगे, अच्छा हुआ कि तुमने अभी से अपनी हार को मान लिया है। तो विंग कहता है नहीं मैं तुम्हें हरा दूंगा। तो अभी तो किसी ने कहा था कि वो हारने वाला है और मुझे कह रहा है अभी। तो विंग कहता है तुम ना। तो शुयांग कहता है हाँ विंग मैं क्या, मैं तो तुम्हें हरा दूंगा, ऐसे कहता है। और विंग जो है ना शुयांग के सर पे ज़ोर से मारता है। शुयांग कहते हैं विंग ऐसा मत करो, अगर तुम्हारी वजह से मैं रेस हार गया ना देख लेना मैं तुम्हें ना जो है ना तुम्हें तो विंग कहता है क्या क्या मुझे क्या। तो शुयांग कहता है तुम्हें पानी में फेंक दूंगा मैं। तो विंग कहता है यहाँ पे कहाँ पानी है। तो शुयांग कहता है यहाँ पे तो वॉशरूम है ना उसी के नीचे तुम्हें फेंक दूंगा मैं और 2-4 तरफ से पानी तुम्हारे ऊपर डालता रहूँगा। तो विंग कहता है तुम ना पागलों जैसे हरकतें करना बंद करो, ऐसे कहता है। तो शिचान एक स्माइल करते जहाँ पे वांग जी चुपचाप से खड़ा था और वांग जी ये इन दोनों के बीच की नोकझोंक देख रहा था। बट वांग जी को ये नोकझोंक जो है ना पसंद नहीं आती है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि विंग के और इंसान कोई करीब रहे और विंग उससे बातें करे फ्लर्टिंग करे एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना, इसके कारण जो है ना वांग जी को ये पसंद नहीं आता। बट वांग जी विंग से कुछ कह ही नहीं सकता था। विंग वांग जी को देखता है बट कुछ कहता नहीं। विंग बात कर रहा था ना तब भी उसका वांग जी की ओर ध्यान जा रहा था बट वांग जी ने कुछ कहा नहीं, वो चुपचाप ही वही खड़ा था शिचान के पीछे और वांग जी सिर्फ विंग को ही देख रहा था और कुछ नहीं। और जिसके बाद जो है ना विंग के लिए कुछ खाने पीने के लिए लाया जाता है, जहाँ पे विंग और शुयांग क्योंकि अब उन दोनों की रेसिंग बैटल होने वाली थी ना, तो इसलिए जो ना विंग और विंग और शुयांग को अच्छे से रेडी किया जाता है। जिसके बाद जो है ना कुछ टाइम फिर वहाँ पे बातें होती है और विंग अपने माइंड को रिलैक्स करता है और शुयांग भी सेम वैसे ही करता है। और उसके बाद जो है ना फिर से रेसिंग के लिए अनाउंसमेंट की जाती है और फिर से वो स्टेडियम पूरी तरह से भर जाता है। जिसके बाद फिर से रेसिंग स्टार्ट हो जाती है और वांग जी वहीं पे खड़ा था, विंग को देख रहा था वो रेसिंग करते हुए। और विंग और शुयांग की रेसिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर रेस कंप्लीट हो जाती है, जहाँ पे जो है ना हमारा शुयांग जीत जाता है और विंग हार जाता है। बट विंग खुशी था, क्या हुआ वो हार गया बट उसका दोस्त तो जीत गया ना। शुयांग जब जीत जाता है शुयांग जोर से चिल्लाता है विंग मैं जीत चुका हूँ। तो विंग कहता है हाँ हाँ पता है तुम जीत चुके हो, ऐसे कहता है। जिसके बाद शुयांग कहता है विंग बट तुमने अचानक से अपनी और बाइक को धीरे क्यों कर दिया था, इसी के कारण मैं जीता हूँ, मैं जानता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया। तो विंग जो जब वो रेसिंग कर रहा था ना उसके माइंड में कुछ फ्लैश हुआ था। तो विंग जो याद करता है कि उसके पीछे कोई इंसान था, वो कह रहा था क्या तुम बाइक भी चला लेते हो। तो विंग ने कहा था हाँ मैं चला लेता हूँ। क्यों, तुम्हें क्या लगा मैं चला नहीं सकता हूँ, मुझे सब कुछ आता है। ऐसा कुछ फ्लैश आया था जिसके कारण जो है ना विंग ने अपनी स्पीड को कम कर दिया था, क्योंकि विंग के सामने कुछ विज़न भी आया था जिसके कारण। तो शुयांग कहता है विंग क्या हुआ है। तो विंग कहता है कुछ नहीं, ऐसे कहता है। और विंग जो आता है और जिसके बाद जो शुयांग को फर्स्ट प्लेस की ट्रॉफी मिलती है और विंग को सेकंड प्लेस की ट्रॉफी मिलती है। फिर भी विंग खुश ही था, अपने दोस्त की खुशी में खुश होना तो ये अच्छी बात है ना।
तो विंग ऐसे ही था। और वो लोग आते ही जहाँ पे शुयांग से पार्टी मांगा जाता है और शुयांग कहता है हाँ, और वहाँ पे वांग जी भी खड़ा था। ऐसे साइड इंसान जो जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, इसी तरह से वांग जी वहाँ पे खड़ा था। बट वांग जी का ओनली फोकस हमारा विंग ही था। वो सिर्फ विंग की ओर देख रहा था, विंग कैसे हंस रहा है, विंग कैसे बात कर रहा है। और ठीक है, आज उसके विंग ने उसे नहीं कहा यहाँ से जाने के लिए, इसलिए ये इसके लिए भी वांग जी बहुत ज़्यादा शुक्र, यानी वो बहुत ज़्यादा खुश था, ऐसा समझ सकते हैं। उसके बाद जो है ना वांग जी जो है ना विंग की ओर देखता है, और उसके बाद जो है ना वांग जी वहाँ से चला जाता है, चुपचाप से वहाँ से निकल जाता है। क्योंकि अभी वो लोग प्लान कर रहे हैं कि शुयांग पार्टी देगा करके, इसलिए जो वांग जी चुपचाप से वहाँ से निकल जाता है और अपने भाई को मैसेज कर देता है। जिसके बाद जो है ना विंग कुछ टाइम के बाद जो है ना देखता है कि वांग जी वहाँ से जा रहा है करके, तो विंग को कुछ अजीब सा महसूस होता है। क्योंकि विंग उस वॉइस के बारे में याद करता है, कोई तो उसके पीछे बैठा था, बट विंग को याद नहीं आ रहा था वो कौन इंसान था, ऐसे विंग सोचता है। और उसके बाद जो है ना विंग अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता है घूमने के लिए, यानी खाने पीने के लिए। तो यहाँ से फिर से टाइम स्किप करके दिखाया जाता है, पूरे 7 महीने बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग जो है ना अभी अपने रूम में जो है ना सोया हुआ था। तभी जो है ना विंग के माइंड में ना कुछ फ्लैशबैक आना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे विंग कहता है मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुमने मुझे एक कॉल भी नहीं किया, ना एक मैसेज किया। मैं तुम्हारे फ़ोन का कितना ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था। मैंने कहा था कि मैं यानी तुम्हारा फ़ोन नहीं लगा, पर तुमने शीशानगर से बात की थी, और मैं तुमसे कितनी बार तुम्हें मैंने कॉल किया था, फिर भी तुमने मेरा एक भी कॉल पिकअप नहीं किया। तो सामने वाला इंसान कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे माफ़ कर देना। उसकी नानी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और उस टाइम उनकी डेथ भी हो चुकी। उसके बाद जो ना फ़ोन को चार्जिंग लगाने का टाइम नहीं मिला, मैं चार्जिंग नहीं लगा पाया, जिसके कारण मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। शीशानगर से मैं 2-3 मिनट ही बात कर पाया, उनको सारी डिटेल बता दी और फ़ोन कट हो गया, और उसके बाद जो चार्जिंग ही नहीं रही मेरे मोबाइल में। और विंग कहता है बट नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, तो मुझे कॉल करना भूलना मत। हाँ हाँ मैं नहीं भूलूँगा। तो तभी जो है ना उसके सामने एक गिफ्ट वाला जो था ना जगह चेंज होती है और दूसरा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जहाँ पे गिफ्ट विंग के हाथ में था। विंग कहता है इसमें क्या है, मुझे दिखाओ। तो तभी जो है ना उसके सामने वाला इंसान कहता है विंग कमरे में जाके देखना। तो सामने एक लड़की कहती है इसमें क्या है, तो वो कहती है क्या वही चीज़ है इसमें। तो वो सामने वाला वाइट कपड़े वाला इंसान कहता है हाँ। तभी वो लड़की कहती है विंग अपने कमरे में जाके ओपन करना। विंग कहता है ऐसा क्या है, मुझे देखना है। तो सामने वाला इंसान कहता है विंग जाओ जल्दी से और जाके अपने कमरे में जाके चेक करो। और विंग अपने कमरे में आता है और उसके पीछे वो भी इंसान आता है, और वो इंसान आता है और विंग उसी जो है ना उस बॉक्स को ओपन करता है जल्दी से। उस बॉक्स को ओपन करने के बाद जो है ना विंग पूरी तरह शॉक हो जाता है, और उस शॉक के कारण विंग की आँखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। जिसके बाद जो है ना सामने वाला इंसान कहता है विंग क्या हुआ है, अब तुम मुझे इसे पहन के दिखाओगे, मैं वेट कर रहा हूँ विंग जल्दी से पहनो। बट विंग मतलब मैं शेमलेस, मैं ऐसी चीज़ें नहीं पहनता, एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना। विंग को जो फ्लैशबैक आ रही थी और विंग को याद आता है कि उसके गले में उस इंसान ने जो है ना एक बिल्ली टाइप का एक पट्टा पहना दिया, उसके ऊपर जो है ना हेयर बैंड लगा दिया करके। तभी जो है ना वो लोग किस कर रहे थे, तभी जो है ना कोई उनके डोर पे नॉक किया था। जिसके बाद जो है ना विंग का फ्लैशबैक यहीं से फिनिश हो जाता है और विंग की आंखें खुल जाती है, क्योंकि विंग अभी प्रेजेंट में विंग के डोर पे नॉक हुआ था। इसके कारण जो विंग का फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और विंग बैठ जाता है और लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहता है ये क्या था, ये क्या देखा मैंने, क्या देखा, ऐसे कहता है। और तभी जो है ना उसकी मोम कहती है विंग बेटा क्या हुआ है। और विंग को जो ना पूरी तरह से पसीना आ चुका था, इसलिए जो ना उसकी मोम कहती है विंग कहता है कुछ नहीं मोम मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता है। और विंग कहता है मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग शावर लेने के लिए चला जाता है और विंग जो शावर के नीचे खड़े होते हुए कहता है क्या हो रहा है, वो इंसान कौन है, अभी तक मेरे सामने उसका फेस अभी तक रिवील क्यों नहीं आया। यानी अभी तक जो है ना विंग के सामने उसका फेस क्लियर नहीं था, सिर्फ धुना धुना सा कुछ था। और वो जो लड़की थी ना उस लड़की का भी फेस जो है ना विंग के सामने पूरी तरह से धुना धुना सा ही था, विंग उस फेस को भी नहीं जानता था। और विंग बाद में फ्रेश होने के बाद बाहर आता है और बाहर आने के बाद जो है ना अपने मॉम डैड के साथ बातें करता है, खाना खाता है, एक्सेट्रा चीज़ें। जहाँ पे विंग फिर से जो ना अपनी पहली वाली जो ज़िंदगी थी ना, सभी के साथ फ्लर्ट करना, लड़का हो या लड़की, उस ज़िंदगी में वो वापस आ चुका था और वो वांग जी से पूरी तरह से दूर हो चुका था। क्योंकि विंग ने जो ना उस टाइम से जब उनकी रेसिंग थी ना, उस टाइम से वांग जी को देखा ही नहीं था। इसके कारण तो विंग के लाइफ में वांग जी अभी तक आया ही नहीं था। और विंग आज जो है ना अपने जो
डैड की कंपनी है ना, उस कंपनी के जो है ना सीईओ की पोस्ट संभालने वाला है, इसलिए जो है ना विंग जा रहा है अपने डैड के साथ, जहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद जो अपने डैड के साथ निकल जाता है। जो विंग का जो कैफ़े था ना, वो विंग ने जो है ना अपने फ्रेंड को संभालने के लिए दे दिया है, जहाँ पे शुयांग जो है ना उस कैफ़े को संभालता है। ठीक है, अभी विंग चला जाता है अपने डैड के साथ, और डैड के साथ पूछने कंपनी पूछने के बाद जो वो अपनी पोजीशन को संभालता है। इसके बाद जो है विंग अपनी कंपनी में काम करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे उसके हर कंपनी के साथ मीटिंग तय होती है, जहाँ पे आज जो है ना जिन कंपनी की तरफ से जो है ना पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई थी, तो वहाँ पे विंग जा रहा था। विंग ने एक ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था, जिसमें विंग बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था, क्योंकि जो उसने सूट पहना था ना वो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था। हर लाइट के साथ जो है ना वो सूट जो है ना कलर चेंज कर रहा था, ब्लू, नेवी ब्लू एक्सेट्रा जो कलर थे ना वो होते जा रहे थे। विंग जो है ना उस पार्टी के जो है ना हॉल के सामने खड़ा था, और विंग अपनी कार से बाहर खड़ा था और सामने की ओर देख रहा था, जहाँ पे विंग जो अंदर एंटर करता है स्माइल देते हुए सबको कहा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ज़्यादा न्यूज़ रिपोर्टर थे ना, उनको स्माइल देते हुए एंटर करता है। और विंग जब एंटर करता है वो पूरी तरह शानदार सी बहुत बड़ी सी पार्टी थी। विंग उसके अंदर एंटर करता है, जिसके बाद जो ना विंग यहाँ वहाँ देखता है और मिस्टर जिन के पास जाता है। उनको जो कांग्रेस कहता है, क्योंकि उन्होंने जो है ना 100 करोड़ की डील क्रैक की थी, इसके कारण उन्होंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी। वो विंग उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है, और विंग की जो सेक्रेटरी थी ना एक बुके लेके आई थी, वो उनको देता है, जिसके बाद जो ना वो थैंक यू कहते हैं और विंग को पार्टी एंजॉय करने के लिए कहा जाता है। जहाँ पे विंग इधर उधर देखता है, जहाँ पे विंग अपने दोस्तों को ढूंढता है, जहाँ पे विंग का दोस्त न्यूसन भी विंग को मिल जाता है। विंग उसके पास जाता है और न्यूसन कहता है गग्गा आए हैं यहाँ पे, उनको भी इन्विटेशन था तो मैं उनके साथ आ गया। तो विंग कहता अच्छा, और विंग पार्टी में पूरी तरह से अपनी आँखें घुमाता है, जिसके बाद जो ना विंग की आँखें एक जगह पे जाके टिक जाती है। जिसके बाद जो है ना विंग वहाँ पे देखता है कि वही सेम पर्सनैलिटी जो विंग के जो है ना सपने में आती है, वही इंसान वहाँ पे बैक खड़ा है करके। तो विंग जो बिना सोचे उसी डायरेक्शन में चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद जो है ना विंग उसके शोल्डर पे हाथ रख देता है, और वो इंसान पीछे मुड़ के देखता है, और वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। इसके बाद जो है ना सामने वाला इंसान कहता है विंग, तो वो विंग उसकी ओर देखता है, कहता है सॉरी ऐसे कहता है, और विंग वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। तभी जो हमारा वांग जी था ना वो विंग के पीछे जाता है और कहता है विंग, तो विंग कहता है सॉरी मुझे लगा कि मैं आपको जानता हूँ। तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है विंग तुम मुझे जानते हो विंग, सिर्फ तुम मुझे भूल चुके हो, और मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है विंग। बट विंग कहता है नहीं मैं आपको नहीं जानता, सॉरी ऐसे कहता है। तभी पीछे से एक लड़की आती है और कहती है वांग जी क्या कर रहे हो, चलो ना मॉम डैड से मिलना है ना। तो वांग जी कहते हैं हाँ रुको, बट वो लड़की कहते वांग जी चलो ना, मॉम डैड कितनी देर तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, चलो ना। तो वांग जी कहता है ठीक है ऐसे कहता है, और वांग जी उस लड़की के साथ चला जाता है। इसके बाद जो है ना विंग उस लड़की के साथ जाते हुए देखता है ना वांग जी को, तो विंग को थोड़ा अजीब सा फील होता है, और विंग जो है ना उन दोनों को जाते हुए देख रहा था, बट वांग जी बार बार उसकी तरफ देख रहा था, बट विंग उसकी ओर जो है ना गुस्से से देख रहा था। और उसके बाद जो है ना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे विंग जो है ना बार काउंटर पे बैठा हुआ था, और जो है ना ड्रिंक करते जा रहा था, और ड्रिंक करते हुए जो है ना वो सामने की ओर देख रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो है ना कपल्स डांस हो रहा था, जहाँ पे वांग जी और वो लड़की भी डांस कर रहे थे। इसके कारण विंग जो उन दोनों की ओर देख रहा था, और न्यूसन विंग की ओर देख रहा था। विंग से कहता है विंग क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मिस्टर लैन को। तो विंग कहता है वो इंसान कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है, और देखो वहाँ पे क्या कर रहा है उस लड़की के साथ। तो न्यूसन कहता सिर्फ तो डांस ही तो कर रहा है ना। तो विंग कहता है अच्छा डांस, वो तो उसके माँ बाप से भी मिलने गया था। तो न्यूसन कहता क्या हुआ, पेरेंट्स से तो सभी फ्रेंड्स मिलते हैं ना। तो विंग कहता तुम फ्रेंड क्यों समझ रहे हो, अगर कुछ हुआ तो न्यूसन कहता बट उनके बीच में क्या होगा। तो विंग कहता है क्या मतलब है, देख नहीं सकते कि वो दोनों कितने एक दूसरे के क्लोज़ है, इतने ज़्यादा क्लोज़ मैंने तो किसी को देखा भी नहीं है, वो सबसे ज़्यादा क्लोज़ है, आप तो देख सकते हो ना। तो न्यूज़ है उसकी ओर देखते हैं, जहाँ पे जो है ना वो लड़का और लड़की जो हमारा वांग जी और वो लड़की थी ना ज़्यादा क्लोज नहीं थे, उनके बीच में गैप थी, जहाँ पे वांग जी के जो हैंड थे ना एक हाथ से पकड़ा हुआ था, बट वांग जी ने उस लड़की की कमर पे वो हाथ नहीं रखा था, सिर्फ प्रिटेंड करने के लिए, दिखाने के लिए रखा था, और वो साफ साफ कोई भी इंसान देख सकता था, बट विंग की आंखों से वो नज़र नहीं आ रहा था। और न्यूसन विंग की ओर देखता है और विंग से कहता है क्या विंग तुम जेलस हो। तो विंग न्यूसन की ओर शॉकिंगली देखता है, क्या मैं जेलस क्यों होने लगा भला। तो न्यूसन कहता है बट तुम्हारी शक्ल से तो ऐसा ही लग रहा है मुझे कि तुम नहीं जेलस हो करके।
तो जो है ना विंग कहता है नहीं मैं जेलस क्यों हुआ होने लगा भला, ऐसे कहता है। और विंग यहाँ वहाँ देखता है और विंग कहता है देखो मैं क्या करता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग यहाँ वहाँ देखता है, विंग को एक लड़की दिखती है, वहाँ पे एक लड़कियों का ग्रुप था। तो विंग वहाँ पे जाता है और कहता है हेलो प्रीटी लेडी, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी। तो वो लड़की हमारे विंग की ओर देखते हुए कहता है ऑफ कोर्स, ऐसे कहती है और विंग के हाथ में हाथ दे देती है और विंग उसे डांस फ्लोर पे लेके चला जाता है, जहाँ पे विंग सेम वांगजी के सामने खड़ा है, वांगजी के सामने आते हुए ना वहाँ पे डांस करना स्टार्ट कर देता है। और वांगजी तो शौक था, विंग यहाँ पे लड़की लेके आया है करके, इसलिए जो ना वांगजी तो शौक था। और वांगजी विंग की ओर ही घूर घूर के देख रहा था, बट विंग अपना चुपचाप से डांस करता है अच्छा सा उस लड़की के साथ, पूरी तरह से क्लोज विंग उस लड़की को बहुत ज़्यादा क्लोज ला रहा था और वो लड़की बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। विंग का था इन चीज़ों पे ध्यान नहीं था। विंग जो है ना बार बार तिरछी आंखों से हमारे वांगजी की ओर ही देख रहा था, जहाँ पे वांगजी की फेस के एक्सप्रेशन देख के कोई भी इंसान बता सकता है कि वांगजी को जेलस फील हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, बट वो अपनी इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है करके विंग को ये नज़र आ रहा था। बट विंग इन सारी चीज़ों को इग्नोर मारते हुए जो ना फिर से उस लड़की के साथ जो है ना इंटीमेटली डांस करना स्टार्ट कर देते थे। जहाँ पे ये इंटीमेट डांस हो रहा था ना, तो सारे उस पब्लिक यानी सारे जो बिजनेसमैन थे ना, उन लोगों का ध्यान हमारे विंग की ओर ही जा रहा था, क्योंकि जो लड़की विंग के साथ डांस कर रही थी ना वो मिस्टर जीन की बेटी थी। इसके कारण सभी लोगों का वहीं पे ध्यान था। और वो लड़की थी ना जिनसू, वो बहुत ज़्यादा जो है ना ब्लश कर रही थी विंग की ओर देखते हुए। और विंग को नहीं पता है कि उसने अभी ये क्या कर दिया है करके, यहाँ पे क्या हो रहा है करके विंग सोच भी नहीं सकता अब उसके साथ आगे क्या होने वाला है। तो